नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों के चुनावों में वोटिंग शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनावों में पड़े वोटों ने रिजल्ट बहुत हद तक साफ कर दिया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जब 2018 में नक्सलियों का आतंक हुआ करता था, तब बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को लाने के लिए भयंकर मतदान हुआ था। लोगों ने बेखौफ होकर बीजेपी को छत्तीसगढ़ से हटाने के लिए वोट किया था। लेकिन अब जब यह कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने हर प्रकार के आतंकवाद और नक्सलवाद का तो सफाया कर दिया है देश भर से, तब लोग घरों से वोट डालने के लिए निकल ही नहीं रहे। पिछली बार की तुलना में इस बार लोग बहुत कम निकले। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर वोट डाले गए और इन 20 सीटों पर केवल 70% मतदान हुआ, जबकि 2018 में 6% ज्यादा मतदान हुआ था। भारत में वोटिंग का एनालिसिस करने वाले ज्यादातर लोग ये मानते हैं, जब किसी राज्य में कम मतदान होता है, जब लोग वोट डालने के लिए निकलते ही नहीं हैं, तो ये माना जाता है कि सरकार के लिए लोगों का कुछ खास गुस्सा नहीं है। वो सरकार बदलने के लिए घरों से निकल करके वोट नहीं डालने जा रहे हैं। वो मौजूदा सरकार से परेशान नहीं है, इसीलिए आराम वाला व्यवहार दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपको छत्तीसगढ़ का ओवरऑल ओपिनियन पोल दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप आज छत्तीसगढ़ में डाले गए वोटों का प्रतिशत देख लीजिए। ये देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आज जो वोटिंग हुई है उसका प्रतिशत 2023 के कॉलम में दिखाया गया है और 2018 का प्रतिशत भी उसके बिल्कुल सामने दिखाया गया है। अब दोस्तों, आप ये देखिए कि 20 जिलों के वोटिंग प्रतिशत में कितनी कमी आई है, और ये कमी ओवरऑल 6% वोटों की कमी है। ये आंकड़े शाम 5 बजे तक हैं। जिन 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुई है दोस्तों, उनमें से 19 सीटें कांग्रेस के कब्जे में है। केवल एक राजनांदगांव सीट भाजपा के पास है। 2018 के चुनाव में दंतेवाड़ा सीट भाजपा के पास थी, लेकिन नक्सली हमले के बाद विधायक की मौत के बाद हुए जो उपचुनाव थे, उसमें ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। ऐसे ही खैरागढ़ सीट जेसीसी के पास थी, लेकिन उपचुनाव हुए और इस पर भी कांग्रेस का कब्जा हो गया। कवर्धा और मोहला मानपुर सीट पर भी अभी कांग्रेस विधायक है। दोस्तों, अब आपको छत्तीसगढ़ पर किए गए एक ओपिनियन पोल, जो कि एबीपी और सी वोटर का है, जो कि परसों हुआ था, उसके आंकड़े भी आपको देखने चाहिए। उसके आंकड़े आपके सामने हैं, ये देखिए। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े बुरे समाचार हैं। दोस्तों, कम वोटिंग का मतलब क्या होता है? बीजेपी को खुश होने की जरूरत है या फिर कांग्रेस को? इसे समझने के लिए आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर है। सर, कम वोटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, पिछले तुलना में करीब करीब 6% मतदान में गिरावट आई जी। अक्सर सेफोलॉजी जो चुनावी विशेषज्ञ होते हैं, वो ये कहते हैं कि जब भारी मतदान होता है तो वो बदलाव के लिए होता है। जब मतदान कम होता है तो वो सत्ता पक्ष के पक्ष में जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमें बदलाव नहीं चाहिए, यही सरकार चाहिए। तो सरकार बदलने के लिए जो एग्रेशन होता है वो मतदाताओं में नहीं होता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो पहले 20 सीट छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं, उसमें ज्यादातर सीटें नक्सली ग्रस्त एरिया में थी। बस्तर पूरा संभाग और 4 दूसरे जिले जो पहले फेज में थे। अब प्रज्ञा जी, यदि आपने इलेक्शन कमीशन की तैयारी, जब इलेक्शन कमीशन घोषणा करता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन कई जिलों के जिलाधीशों ने, कलेक्टर्स ने सुरक्षा के नाम पे हाथ ऊपर कर दिए। ऐसे कई क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में जहां मतदाताओं को 100 किलोमीटर की यात्रा करके मतदान केंद्र पे जाना पड़ रहा है। कई जगह बूथ जो है रास्ते के कॉर्नर पे लगे, गांव ही नहीं, वहां पे रास्ते पे बूथ लगा दिया, क्योंकि अंदर जंगल में जाने के लिए ना पैरामिलिट्री फोर्स तैयार है, ना तुम्हारे इलेक्शन कमीशन, वो कलेक्टर जो है वो भी सेफ्टी नहीं दे पा रहा है। 24-28 किलोमीटर तो ये आम बात है। जो पिछली बार बूथ थे वो इस बार कैंसिल करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए। जब आप अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, जो मतदान करवाने जा रहे हैं उसी टीम को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो फिर मतदाताओं को सुरक्षा कैसे मिलेगी? जब आप 100 किलोमीटर तक अंदर जाने की स्थिति में नहीं है, तो 100 किलोमीटर बाहर जंगल से आके
बिना किसी साधन के वो आदिवासी मतदाता अपने मताधिकार का कैसा प्रयोग करेगा, इसके बारे में छत्तीसगढ़ शासन मौन है, केंद्र सरकार मौन है और इलेक्शन कमीशन मौन है। इसके पहले 2 दिन पहले नक्सलियों ने फिर एक बार इलेक्शन के बहिष्कार को दोहराया। आज कई जगह फायरिंग हुई, कई जगह ब्लास्ट हुए, कुछ लोग जख्मी भी हुए। ऐसे डरावने माहौल में मतदान के लिए लोग निकल के आ रहे हैं और जो प्रतिशत अभी आया है उसको भी मैं सैल्यूट करता हूं। कहीं ना कहीं ये हमारे सरकार की, मुझे याद है चंद महीने पहले मतदान अनाउंस मतलब इलेक्शन अनाउंस होने के पहले जब नक्सली ग्रस्त राज्यों की आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों की जब मीटिंग गृह मंत्री ने ली तब उन्होंने महिमा मंडन करते हुए बताया कि नक्सली गतिविधियों में 75% की कमी आई। ये 75% की कमी किस गिनती से आई है ये समझते हैं, क्योंकि यदि बस्तर संभाग में आप जाएं, दांतेवाड़ा क्षेत्र में जाएं, तो आज भी वहां नक्सलियों का बोलबाला है। ऐसे डरावने माहौल में क्या आपको लगता है कि मतदान का परसेंटेज बढ़ेगा या गिरावट होगी? जी और यही कारण है कि मतदान में गिरावट आई, ऐसा मुझे लगता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।